बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असल हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम और इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं चौधरी तारिक साहब, जो कि सहाफ़ी भी हैं, बतौर सहाफ़ी भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा नेवी के शोबे से वाबस्ता भी रह चुके हैं। जिस तरह से नाज़रीन इस प्रोग्राम का नाम है असल हक़ाइक़, जिसमें बताया था हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कि बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी बाकी है, क्योंकि करप्शन में अगर हम बात करें तो हर अदारा जो है मुलव्विस दिखाई देता है। अगर बात करें छोटी सतह से लेके निचले तबके से लेके ऊपर वाले सतह तक, ऊपर तबके में जहाँ भी जिस बंदे का जितना बस चल सकता है वो करप्शन करता है। और अगर बात करें तो इस्लाम में भी कहा गया है कि करप्शन का जो है एक बहुत बुरा इम्पैक्ट है, लेकिन फिर भी जो है करप्शन इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में फैल चुकी है कि शायद उस पर इतनी जल्दी से काबू नहीं पाया जा सकेगा। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि मुख्तलिफ इदारों में जहाँ जहाँ करप्शन हो रही है और ऐसे जौन से भी हक़ाइक़ हैं हम आप सबके सामने ला सकें, इस हवाले से हमारे साथ तारिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ जी नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि किस तरह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे करप्शन होती है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि क्लियरेंस के नाम पर जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो बहुत से की जाती है, क्योंकि वो अक्सर लोग जो हैं बाहर चीज़ें भिजवाते रहते हैं, चाहे उसमें कोई भी चीज़ हो। लेकिन आज जो है पेट जो जानवर हैं इनको बाहर भेजा जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पे। ऐसे बहुत सारे एजेंट मौजूद हैं जो इस करप्शन का हिस्सा है। अगर बात करें तो आला हुकाम तक अगर हम बात समझ नहीं आता शायद वो इस चीज़ से बाखबर हैं या नहीं, हम उस हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन सर से हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एजेंट जो है किस तरह से करप्शन में मुलव्विस और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं जानवर, ये किस तरह से होते हैं सर? नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरीक़ाकार क्या है। इसमें कौन कौन से अदारे मुलव्वस होते हैं और कौन कौन से अदारों का इसमें किरदार होता है और वो करप्शन कैसे करते हैं। हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे कि क्वारंटाइन के नाम पे कैसे करप्शन होती है, एजेंट्स कैसे करप्शन करते हैं, ANF कैसे मुलव्वस है और कस्टम को कैसे एजेंट्स यूज़ करके मासूम लोगों से पैसे बटोरते हैं। इसका बेसिक तरीक़ाकार क्या है और ये किस तरीके से करते हैं, ये इंशाल्लाह आपको हम जल्द बताएंगे। सर नाज़रीन को पहले ये बताइएगा कि जिस तरह से कोई भी कुछ मतलब इंपोर्ट की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है, बेसिकली कोई ये रसीद देते हैं जिसमें जो क्लियरेंस देती है, ताकि अगली चीज़ एपिसोड हम बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल नाज़रीन को ये चीज़ पता चले कि आखिर ये किस तरह से होती है और कितना इसमें ये प्रॉफिट लेते हैं। हम इनकी जो करप्शन का कंक्रीट सबूत बताएंगे जिसमें एजेंट्स माफिया ने ANF के नाम पर लिख कर पैसे वसूल किए हुए हैं, कस्टम के नाम पे लिख कर पैसे वसूल किए हुए हैं, क्वारंटाइन के नाम पर वो कैसे वसूल करते हैं और क्वारंटाइन लेबॉर्ट्री कैसे काम करती है और उनके सरबराह डॉक्टर अदनान का क्वारंटाइन के बारे में क्या कहना है, ANF का क्वारंटाइन के बारे में क्या कहना है और क्वारंटाइन के बारे में SOPs क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको हम जल्द बताएंगे और बड़ी डिटेल से कंक्रीट सबूत के साथ बताएंगे कि करप्शन कैसे कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से अदारे मुलव्वस हैं और कैसे मुलव्वस हैं और उनका इसमें किरदार क्या है और वो पैसे किस तरह वसूल करते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। जी नाज़रीन, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी फाइल्स मौजूद हैं जिसमें बाकायदा सबूत है इस बात का कि ANF के जो अदारे हैं इसमें कौन से लोग हैं जो क्वारंटाइन ये जो है इसके नाम पे जो है पैसा बटोरते हैं और कितनी फ़ीस है। क्योंकि किसी भी अदारे में अगर करप्शन होती है तो वो जो है कोई चिट या इस तरह से नहीं दी जाती, लेकिन ये वाहिद अदारा है जहाँ पे क्लियरेंस के नाम पे एक रसीद तक आपको बना के दी जाती है जिस पे अमाउंट लिखी हुई है और बाकायदा इस चीज़ की क्लियरेंस दी गई है कि ये काम किया जा सकता है। इस तरह बहुत से सारे जो है इस इदारे मुलव्विस अगर बात करें तो हो सकता है कि आला हुकाम भी इसका हिस्सा हो या ना हो। मज़ीद हम आपको ज़रूर बताएंगे इस हवाले से, करप्शन के हवाले से। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम असल हक़ाइक़। अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।